बन जाती होगी। लेकिन क्या कभी आपने बच्चों का ये रूप देखा है? ये है आर्या परमाना, दुनिया का सबसे भारी बच्चा। आर्या जब मात्र 10 साल के थे तब इनका वजन 192 किलो था। साल 2006 में जब इनका जन्म हुआ तो बाकी बच्चों की तरह आर्या भी नॉर्मल ही थे, लेकिन ये वजन इतनी तेजी से बढ़ा कि जल्द ही इनका भार इन पर ही भारी पड़ने लगा। नौबत ये आ गई कि चलने फिरने से लेकर सांस लेने में भी आर्या को तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा था आर्या की खुराक भी बढ़ती जा रही थी और इंडोनेशिया की शान कहा जाने वाला ये बच्चा मौत के मुंह में पहुंचा। लेकिन साल 2017 में डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेट कर इनके शरीर से 30 किलो वजन को कम किया और इन्हें एक सख्त डाइट देने का आदेश दिया, जिसका रिजल्ट क्या निकला ये तो आप इस तस्वीर को देखकर ही समझ जाएंगे, जो इनकी लेटेस्ट फोटो है। नंबर 8, टेक्नोलॉजी आज के इंसान के हाथ पैरों की तरह है। ये कहावत बिल्कुल सही है। जो लोग पहले के टाइम पर विकलांग होने के चलते गाड़ियां नहीं चला पाते थे, वो अब ट्रक चला पा रहे हैं और ये सब मुमकिन हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। अब उस डिवाइस को ही ले लो। इस डिवाइस में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे व्हील चेयर पर बैठा एक व्यक्ति ट्रक में चढ़ता है और उसे चलाने के लिए ड्राइवर सीट पर बैठता है और उसके ऐसा करने में टेक्नोलॉजी ने उसकी कितनी मदद की। नंबर 7, जब कोई पपी अपने आसपास खतरा महसूस करता है या किसी के साथ अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो एक तरीके की आवाज निकालना शुरू कर देता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पपी जैसी सेम आवाज मछली भी निकालती है। इस मछली का नाम है कैटफिश। कैटफिश जब भी अपने इलाके में किसी खतरे को भांपती है या किसी डाइवर को देखती है तो अक्सर पपी जैसी आवाज निकालना शुरू कर देती है, जो कुछ इस तरीके की सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर इलाके की सारी कैटफिश सतर्क हो जाती है। नंबर 6, आपने शकुंतला देवी के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। अब उनका ये टाइटल मैथ के दूसरे जीनियस ने ले लिया और मजे की बात तो ये है कि वे भी भारत के ही रहने वाले हैं। मिलिए नीला कंथु भानु प्रकाश से। भानु का जन्म 13 अक्टूबर 1999 में हैदराबाद में हुआ। उन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और बन गए वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इतनी शानदार है कि 50 लिम्का रिकॉर्ड्स उनके नाम है। नंबर 5, आपने खेतों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर्स को तो देखा ही होगा, जिन्हें किसान खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर 2017 में महिंद्रा ने एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर बनाया, जिसे चेन्नई में मौजूद महिंद्रा रिसर्च वैली में बनाकर तैयार किया गया। पर क्या आप जानते हैं कि महिंद्रा के इस ट्रैक्टर के लॉन्च से 1 साल पहले ही भारत में सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर बनाया जा चुका था। इस ट्रैक्टर को किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने नहीं बल्कि 19 साल के योगेश ने बनाकर तैयार किया था। राजस्थान के बारन डिस्ट्रिक्ट के बामोरी कला गांव के रहने वाले योगेश के पिता के पेट में अक्सर ट्रैक्टर चलाने की वजह से दर्द हो जाता था, जिसके चलते योगेश ने अपने पिता के लिए एक डिवाइस डिजाइन की, जिसे ट्रैक्टर में लगाने के बाद ट्रैक्टर को महज रिमोट से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, आपने आज तक टीवी पर कई तरीके के सांपों को देखा होगा, जिनमें से कुछ काफी छोटे होते हैं तो वहीं कुछ काफी बड़े। पर आज जिस सांप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो धरती के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा सांप था, जो कि आज से करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद था। इस सांप का नाम है टाइटनोबोआ, जिसकी प्रजाति आज से लगभग 58 से 60 मिलियन साल पहले धरती पर थी। इस प्रजाति के सांप नॉर्थ ईस्टर्न कोलंबिया के ला गुजीरा में पाए जाते थे। इस सांप की लंबाई लगभग 12.8 मीटर यानी 42 फीट तक थी। वहीं अगर बात इसके वजन की करें तो ये 1135 किलोग्राम का होता था। ये धरती पर ढूंढा गया आज तक का सबसे बड़ा सांप है। नंबर 3, ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा कि काश आप अपनी कार को उठाकर जैम से बाहर निकाल पाते। ऐसा इतिहास में किया जा चुका है। बात 1946 की, जब यूके में कुछ इसी तरीके की पिकअप कार्स को बनाकर तैयार किया गया। ये कार्स इतनी हल्की होती थी कि इसे 2 लोग आसानी से उठाकर जैम जैसी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते थे। पर इस कार को हल्का बनाने के चक्कर में इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार हो चुकी थी, जिसके चलते इन कार्स का प्रोडक्शन रोकना पड़ा। नंबर 2, फसल काटने के बाद जब ग्रेन्स को निकाला जाता है तो काफी मात्रा में भूसा भी इकट्ठा हो जाता है, जिसे कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इस भूसे को इकट्ठा करने का काम करती है ये मशीन, जिनका नाम है स्टैंड वेंडर। ये मशीन भूसे से कुछ हिस्से को एक जगह इकट्ठा कर देती है। उसके बाद उस हिस्से को प्लास्टिक से रैप किया जाता है और कुछ इस तरीके का शेप ले लेता है और फिर इसे एक जगह स्टोर करके रख दिया जाता है। भूसे को ऐसे पैक करने से भूसा लंबे टाइम तक सेफ रहता है और उसे पूरे तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नंबर 1, क्या आप यकीन करेंगे कि गंजेपन को छुपाने वाले इस विग के चलते एक खिलाड़ी चैंपियन बनने से चूक गया। ये कहानी है मशहूर टेनिस प्लेयर आंद्रे अगासी की, जिन्हें अपने गंजेपन से शर्म आती थी। महज 20 साल की उम्र में अगासी के बाल जब तेजी से झड़ने लगे तो इसे छुपाने के लिए उन्होंने विग का सहारा लिया, जिसमें ये कामयाब भी हुए। लेकिन इस विग ने उन्हें तब धोखा दिया जब अगासी अपनी जिंदगी का सबसे अहम मैच खेल रहे थे, ग्रैंड स्लैम फाइनल, वो भी करियर
करियर का पहला फाइनल। अगासी इस मैच को आराम से जीत सकते थे और चैंपियन भी बन सकते थे, लेकिन गेम से ज्यादा इस खिलाड़ी का ध्यान अपने विकेट पर था जो अंत तक गिरी भी नहीं। लेकिन इसके चलते अगासी के हाथों चैंपियन का टाइटल जरूर फिसल गया। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा कि जीवन में छोटी छोटी चीजों को संभालने के चक्कर में हम उन चीजों को खो देते हैं जो जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। धन्यवाद।